आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर जो है विज्ञान और मापन यानी साइंस एंड मेजरमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 कह रहा है, क्या हमें मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं? ग्राम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? ऑप्शंस हैं आपके। बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए, 500 ग्रामों यानी ग्राम्स लिखना चाहिए। ऑप्शन 2, बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 500 ग्राम यानी ग्राम लिखना चाहिए। उपरोक्त दोनों सत्य हैं एवं उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 500 ग्राम लिखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 2, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? इसका सही आंसर है 2 एम्पीयर। प्रश्न 3, मात्रकों के विषय में कौन सा सत्य है? ऑप्शंस हैं, मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी में होना चाहिए। ऑप्शन 2, मात्रकों को लिखने के लिए बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 3, किलो को संकेत में लिखने के लिए के का प्रयोग करना चाहिए। उपरोक्त सभी सत्य हैं। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। उपरोक्त सभी सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 4, निम्नलिखित में ताप और समय का मात्रक क्रमशः कौन सा है? आइए इसका सही आंसर देखते हैं। ताप का मात्रक केल्विन है तथा समय का मात्रक सेकंड है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 5, लंबाई और द्रव्यमान के मात्रक का संकेताक्षर कौन है? इसके ऑप्शंस हैं एम और ए, एम और केजी, के और ईडी, इनमें से कोई नहीं। आइए इसके सही आंसर देखते हैं। लंबाई का मात्रक एम हो जाएगा और द्रव्यमान का मात्रक केजी। प्रश्न 6, निम्नलिखित में घन कोण और समतल कोण का मात्रक कौन है? आइए इसका सही आंसर देखते हैं। घन कोण का मात्रक रेडियन होता है, वहीं समतल कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 7, रेडियन का संकेत में RAD रैड लिखा जाता है, यह किसका मात्रक है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रेडियन का संकेत समतल कोण का है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 8, नैनो को संकेत में कैसे लिखते हैं? तो नैनो को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। प्रश्न 9, 400 केल्विन तापमान को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करने पर क्या होगा? 400 केल्विन तापमान को अगर हम सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करें तो वह 127 डिग्री सेल्सियस के लगभग होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 10, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में परिवर्तित करने पर कितना होगा? ऑप्शंस हैं 320 केल्विन, 412 केल्विन, 520 केल्विन एवं 373 केल्विन। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। 373 केल्विन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 11, तापमान 600 केल्विन को जब हम सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करते हैं तब कितना हो सकता है? इसका सही आंसर है 600 से 273 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 12, निम्नलिखित में 1 फुट कितने के बराबर होता है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता हो, 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 13, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर हो सकता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 2.64 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, 2.22 सेंटीमीटर एवं 2.35 सेंटीमीटर। सॉरी दोस्तों, यहाँ सी के बदले एस लिखा गया है। इसका आंसर देखते हैं 2.54 सेंटीमीटर। प्रश्न 14, 500 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में जब हम परिवर्तित करेंगे तो कितना होगा? 500 डिग्री सेल्सियस बराबर 773 केल्विन। प्रश्न 15, निम्नलिखित में मापन क्या है? ऑप्शंस हैं समीकरण बनाने की प्रक्रिया,
गुणा करने की प्रक्रिया, तोड़ने की प्रक्रिया एवं तुलना करने की प्रक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा तुलना करने की प्रक्रिया। मापन एक तुलना करने की प्रक्रिया है। प्रश्न 16, आधारी राशियों के मात्रक को हम बेसिक यूनिट या आधारी मात्रक कहते हैं। यह एसआई पद्धति के तहत इनकी संख्या कितनी है? 4 है, 7 है, 8 है या 6 है? तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं। यह 7 होते हैं। प्रश्न 17, दाब और उष्मा का एसआई मात्रक क्रमशः क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल और जूल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। प्रश्न 18, जिनको हम आधारी राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं वे कैसी राशियां कहलाती हैं? संख्यात्मक राशियां, आधारी राशियां, व्युत्पन्न राशियां एवं इनमें से कोई नहीं। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। व्युत्पन्न राशियां। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 19, दाब इज इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल या फोर्स को दाब कहते हैं। किसका एसआई मात्रक क्या होता है, जिसे हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शंस हैं सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, बाल प्रति मीटर, सॉरी दोस्तों यहाँ बाल नहीं बल होगा, बाल प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। प्रश्न 20, पास्कल का संकेत क्या है? पास्कल को हम लोग पीए से डिनोट करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 21, एटमॉस्फेयर मात्रक किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका संकेत एटीएम है? इसका सही आंसर हो जाएगा गैसीय दाब। प्रश्न 22, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यह केल्विन में किसके बराबर होगा? ऑप्शंस हैं 273.15 केल्विन, 275.15 केल्विन, 277.15 केल्विन एवं 278.15 केल्विन। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। 273.15 केल्विन। प्रश्न 23, 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है, यह लगभग केल्विन में कितना होगा? 373 केल्विन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 24, 10 के पावर -12 का उपसर्ग क्या है जिसका संकेत पी होता है? आइए इसका सही आंसर देखते हैं। पीको, PICO। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 25, निम्नलिखित में कौन आधारी मात्रक यानी बेसिक यूनिट है? लंबाई, द्रव्यमान, समय या ज्योति तीव्रता? आइए इसका आंसर देखते हैं। द्रव्यमान एक आधारी यूनिट है। प्रश्न 26, निम्नलिखित में संपूरक राशियां यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन है? घन कोण यानी सॉलिड एंगल, समतल कोण यानी प्लेन एंगल, दोनों समतल कोण और घन कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों समतल कोण एवं घन कोण। प्रश्न 27, ज्योति तीव्रता का संकेत CD में लिखते हैं, उसका एसआई मात्रक का क्या नाम है? मोल, एम्पियर, सेकेंड या कैंडेला? इसका सही आंसर हो जाएगा कैंडेला। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 28, पास्कल को संकेत PA पास्कल लिखते हैं, यह किसका एसआई मात्रक है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता हो, पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में कौन आधारी मात्रक नहीं है? ऑप्शंस हैं बल, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान एवं समय। इसका सही आंसर हो जाएगा बल। प्रश्न 30, निम्नलिखित में संपूरक राशि कौन है? एम्पियर, समतल कोण, मोल या लंबाई? इसका सही आंसर हो जाएगा समतल कोण। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 31, निम्नलिखित में घनत्व का सूत्र क्या होता है जब द्रव्यमान और आयतन आपको पहले से ही ज्ञात हो?
घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन होता है। प्रश्न 32, निम्नलिखित में स्टेरेडियन और रेडियन किसके मात्रक होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा घनकोण और समकोण। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 33, 10 के पावर 15 संबंधित है टेरा से, नैनो से, एटो से या पेटा से? इसका सही आंसर हो जाएगा पेटा से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 34, 1 किलोमीटर संबंधित है किससे? 10 के पावर 5 मीटर से, 10 के पावर 3 मीटर से, 10 के पावर 4 मीटर से या 10 के पावर 6 मीटर से? तो 1 किलोमीटर संबंधित है 10 के पावर 3 मीटर से। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 35, माइक्रो संबंधित है किससे? 10 के पावर -3 से, 10 के पावर -9 से, 10 के पावर -4 से, 10 के पावर -6 से? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 के पावर -6 से। प्रश्न 36, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ऑप्शंस हैं पाउंड, सेकेंड, फुट या केल्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा पाउंड। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 37, MKS पद्धति में संबंधित है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड या SI पद्धति? इसका सही आंसर हो जाएगा MKS, M से मीटर, K से किलोग्राम एवं S से सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 38, 10 के पावर -3 संबंधित है किलो से, माइक्रो से, मिली से या एक्सा से? इसका सही आंसर हो जाएगा मिली से। प्रश्न 39, SI मात्रक से संबंधित है इंटरनल रेगुलेटरी सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जनरल कॉन्फिडेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स? इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। प्रश्न 40, ऊर्जा और बल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर, जूल, न्यूटन या पास्कल? इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। प्रश्न 41, 700 केल्विन को सेल्सियस में बदलने पर कितना आएगा? अगर हम लोग 700 केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे तो 427 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 400 में से 273 को माइनस कर देंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 42, 12 इंच बराबर कितना फुट होता है? तो 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेट बहुत पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोगों को यह पसंद आया हो तो कृपया करके इसे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।